भारतीय संविधान संविधान का निर्माण। क्लियर आ रहा आप लोगों को? दिख रहा आप लोगों को? ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा जनरल परिचय पढ़ा था, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये जानते भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये पिता हैं किसके? भारतीय संविधान के। अच्छा, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनके तैयार हुआ? 2 वर्ष। ठीक है, 11 माह 18 दिन दिवस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कितने दिन में तैयार हुआ। इसमें प्रमुख भाग कितने हैं? जब ये बनके तैयार हुआ, कब बनके तैयार हुआ? हाँ, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इसी दिन इसको अंगीकार किया गया है। ठीक है, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अच्छा, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि आपने कांग्रेस का जो कांग्रेस का सम्मेलन था रावी नदी के किनारे लाहौर में 1929 में कांग्रेस की बैठक हुई। उस दिन डिसाइड हुआ था कि हम 1930 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इस कारण से इस डेट 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें जब संविधान, अच्छा, इसमें कितने भाग हैं? भाग 22, जैसा कल बताया था आप लोगों को 22 भाग थे। अनुच्छेद थे अपने 395। ठीक है, और अनुसूचियां ठीक है 8 थी। ठीक है, अब वर्तमान में भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कल का रिवीजन जो किया था हम लोगों ने वही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 470 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं अब वर्तमान में, इससे अधिक ही मान लो। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, कितने? 12 हो गई वर्तमान में। यहाँ तक क्लियर है आपको का? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कितने सदस्य थे, कितनी बैठकें हुई, कितनी समितियां थी, उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान बनने में जैसे बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, समितियां कितनी थी? इसमें 13 समितियां बनाई दी गई थी। कितनी? ठीक है, अभी पूरी समितियों को विस्तृत में इसलिए नहीं बताऊंगा, उनको अलग से बताएंगे। ठीक है, जैसे झंडा समिति हो गया, संघ समिति कौन सी थी, ठीक है, राज समिति कौन सी थी, कौन सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, इनमें उनकी वजह विस्तृत बताएंगे। 13 समितियों। अभी कितनी समितियां बनी थी टोटल? 13 समितियां थी। समितियां कितनी थी? समितियां 13 थी। और इसमें कितने सदस्य थे टोटल? 299। ठीक है, और सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किस पार्टी की थी? हाँ, ठीक है, किसकी? कांग्रेस की। कितनी थी? 208 के आसपास में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में पहले कांग्रेस थी। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग। कौन सी थी? हाँ, मुस्लिम लीग थी। ठीक है, इसकी 73 थी। कितनी? 73। उसके बाद एक सदस्य, दो सदस्य थे। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कितनी बैठकें हुई पता है आप लोगों को? इस संविधान निर्माण में कुल टोटल, ठीक है,
12 बैठकें हुई। कितनी? 12 बैठक हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि संविधान निर्माण में कितनी बैठकें हुई। तो ये बैठकें कब कब हुई? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 से ना। ठीक, संविधान निर्माण जो हुआ किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, हाँ कैबिनेट मिशन आया था ना। कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, तो इसमें 3 सदस्य थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हम क्या है, संविधान निर्माण की हम लोग बात करते हैं। ये 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 से लेकर, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। नहीं, इसके बीच में कुल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठक। ठीक है, कितनी? 12 बैठक हुई। 12 बैठकें कितनी टोटल हुई? 12 हुई। ठीक है, 12 बैठकों के अंतर्गत फिर ये टोटल कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई तो इसके अस्थायी सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन से? हाँ, डॉक्टर अस्थायी, ये अस्थायी थे। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को दूसरी बैठक हुई। ये प्रथम बैठक है। कौन सी है? हाँ, प्रथम बैठक। इसके अस्थायी सदस्य बनाए गए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी है, ये दूसरी बैठक है। हाँ, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक का? ठीक है, ये जैसे कोई कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कुछ गवर्निंग बॉडी होती है, कार्यकारिणी समिति होती है। ठीक है, उसमें काम कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे निर्णय होगा, तो उनको यहाँ तक नहीं बताया। पहले तो बने अस्थायी रूप से इनको। अच्छा, संविधान जब बन रहा था, ठीक है, इनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, हाँ, डॉक्टर BN राव, या BN राव कह सकते हैं ना, श्री BN राव। ठीक है, कौन थे? BN राव। ठीक है, क्लियर हो गया? और फिर क्या हुआ, जब बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बनाए, वो क्या हुआ, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पढ़ा। ठीक है, इसके संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, यही चल करके हमारी उद्देश्य क्या बनी हमारे भारतीय संविधान में। यहां तक क्लियर? ठीक, तो ये आपका ये रहा। ठीक है, इतना। अच्छा, ये अब इतनी बैठकें हुई। अच्छा, इसमें महिला सदस्य कितने थे? संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। कितने? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा। महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? महिला सदस्य कितनी थी? 15। ठीक है, उसमें सरोजिनी नायडू, ठीक है, और क्या कहते लक्ष्मी, ठीक है, सुरुचिरा कृपलानी, ऐसे लोग कुल मिलाकर कितने लोग थे? तो 15 लोग थे। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात ये आती है, ठीक है, अब ये जो संविधान है निर्माण, ठीक है, जो भारतीय अधिनियम 1935 था,
तो उसमें लगभग 299, ठीक है, लगभग 300 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उनको हम लोगों ने क्या किया, या 1935 का जो अधिनियम है ना, भारत अधिनियम, अंग्रेजों के समय जो आया था, तो उसमें 10 अनुसूची और 300 अनुच्छेद थे लगभग, ठीक है। या तो उनमें से हम सीधा सीधा ले लिया उनको, या उसको हम लोग परिवर्तित कर दिया, ठीक है। संविधान में तीन विषय रखा गया, जिससे समवर्ती सूची, संघ सूची और क्या कहते हैं, राज्य सूची, ठीक है। तो उस समय जब ये अंग्रेजों का था, कुछ इसमें और व्यवस्थाएं ये की गई कि जो शासन होता, क्योंकि अंग्रेजों के पराधीन थे हम, उस समय स्वतंत्र थे नहीं, तो कुछ विषय ऐसे थे जो अंग्रेजों के ही मतलब रिजर्व थे, वो कि उन्हीं के द्वारा उनका निर्णय लिया, वही काम करते थे। भले हम लोग 35 में हमारा के तहत हम लोग अंतरिम सरकार का गठन भी किया था, फिर भी क्या है कि उनको या तो हूबहू ले लिया, वो व्यवस्थाएं उनके अंदर में थी, या तो उसमें से कुछ परिवर्तित किया गया या हूबहू ले लिया गया। तो बहुत बड़ा स्रोत जो है अपना भारतीय संविधान का क्या है, 1935 अधिनियम, भारत अधिनियम। हाँ, 300 और 10 अनुसूचियां थी, उनमें से या तो हूबहू ले लिया गया या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो निर्माण हो गया, सदस्य हो गए, ठीक है, समितियां हो गई, समितियों में जैसे झंडा समिति हो गई, संघ समिति हो गई, ठीक है, राज्य समिति हो गई, तो ऐसे बहुत अल्पसंख्यक समिति हो गई, ऐसे 13 समितियां बनाई गई थी। मोटा मोटा से फैक्चुअल इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे, ठीक, बहुत डीप नहीं जाना। जब अलग से मैं समितियां पढ़ाऊंगा तो इनको डीप पढ़ाऊंगा, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुने गए थे और इनका काम कौन कौन सा था, क्या क्या काम किया था, किन समिति के कौन अध्यक्ष थे, झंडे के कौन थे, ठीक है, संघ के कौन थे, उनके विषय विस्तृत बताएंगे, ठीक है। तो मोटा समझिए। अब ये क्या हुआ, जो आखिरी बैठक हुई अपनी भारतीय संविधान की, कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब हुई, ईस्वी को, हाँ, ये लास्ट है, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। क्या किया, भारत का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया, ठीक है। कौन बनाए गए, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बहुत चीज है, हम लोग अभी झंडा एक बहुत बड़ा है, फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग, उसके विषय में बता देते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई कब, नहीं, 1947 को, हाँ, ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, ठीक है, ये समझिए। और देश कब आजाद हुआ अपना, हाँ, आप लोग पढ़ते हो, इसका मतलब 1947, ठीक है। यानी कि आजादी से पहले हम लोग ने फ्लैग अपना, हाँ, तिरंगा बना लिया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक का। और अब अपना इसी डेट को अब बताता हूं मैं, अगर हम लोग बताएं, अब अपने यहाँ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी है। राष्ट्रगान क्या है भैया, नमस्कार, हाँ सबके, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कौन सा है अपना, ये किसने लिखा, राष्ट्रगान कहाँ, कौन लिखा, गान रविन्द्रनाथ टैगोर। पहली कब गाया गया, 1911, कलकत्ता, हाँ, 1911 में गाया गया। और 1913 में इनको क्या कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था ना इनको, हाँ, भारत रत्न नहीं मिला था उनको, क्या मिला था बताओ, सोच करके, नोबेल पुरस्कार मिला था ना 1913। ये क्वेश्चन सीधे आया। तो अपना जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है, ये
रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, पहली बार 1911 में गाया गया। हाँ, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। और हाँ हाँ, और फिर क्या कहते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। ठीक, और इसको कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। जब अगर कोई ऐसे आपात हो या फिर ऐसे में, तो उसको 20 सेकंड में गाया जाता है, 20 सेकंड में ओनली। ऊपर का, हाँ, फिर नीचे का, ठीक है, 20 सेकंड में, ठीक है। और राष्ट्रगीत, हाँ, ये कब गाया गया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, ये भी ठीक है। इसमें वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजयाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है, ये हाँ हाँ कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, इसमें गाया गया। ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब? ये 24 जनवरी, ठीक है, 1950 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की, शामिल किया गया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ये व्यवस्था, राष्ट्रगान उनको स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? अब कोई आपको डाउट पूछता है, डाउट है कि भाई प्रथम बैठक, तृतीय बैठक कब हुई, कौन सा निर्णय कब लिया गया, इनके विषय में कोई डाउट तो आएगा नहीं आपको। अब हम लोग इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। कट करो। 20 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ठीक है, संविधान लागू हुआ, ठीक है, और लागू हुआ समस्त भारत में। इसी दिन से भारत में क्या हुआ? इसको गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, तब से माना गया। गणतंत्र क्या है? ये गणतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें गण मतलब लोग, ठीक है, सत्ता के मुख्य केंद्र होते हैं, ठीक है। और क्योंकि गणतंत्र में जो सत्ता का निर्माण होता है, कौन करता है? चाहे सांसद या विधायक या किसी, मतलब चुनते कौन है? जनता चुनती है। गण मतलब जनता या लोग। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आपने सामान्यतः सुना होगा एक दूसरे से, तो उनके द्वारा जो बनाया जाता है, ठीक है, चुन करके विधायक सांसद वो राष्ट्रपति को बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, तो केंद्र में, तो इसलिए हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आते हैं। तो इसमें भारत एक गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया। ये क्लियर हो गया। और अब इसके बाद ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। दूसरा, अब बड़ा कितना है ये? इसमें 22 भाग थे। कितने भाग? 22 है इसमें, 22 भाग। अनुच्छेद 300, हाँ 95, 395 अनुसूचियां 8 थी, ठीक है, ये 8 थी। अब अगर हम लोग बात करें भाग की, अभी वर्तमान में 25 भाग हो गया है, अनुच्छेद 470 से अधिक हो गए हैं, ठीक है, और अनुसूचियां कितना हो गई हैं? 12 हो गई हैं। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा, अगर हम भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो इसमें इसमें एकल नागरिकता की बात कही गई है भारतीय संविधान की। तो सबसे बढ़िया, अगर भारत में आप किसी भी कोने में निवास करते हैं, आपकी एक ही नागरिकता होगी, यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, विशेषता हो गई है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपकी? इसमें संप्रभु ठीक है, क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का वर्णन किया गया, ठीक है। और क्या प्रावधान किया गया है अपना? दूसरा, कि इसमें इसके मौलिक कर्तव्य और अधिकार हो, मौलिक
कर्तव्य और दूसरा मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके जो भारत में निवास करने वाले लोग हैं या भारत के बाहर भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, 2-3 अनुच्छेद छोड़ करके भारत से बाहर में रहने वाले जो है भारत में निवास करते हैं, रह रहे हैं किसी काम से, रोजगार के लिए या बिजनेस के लिए, उनके लिए भी अधिकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये है अपने प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अगर विशेषताओं संविधान को पढ़े ऐसे बताते जाए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो जो प्रमुख चीजें हैं ये चीजें हैं, ठीक है।